हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। डियर, आज हमारे इस रीडिंग सेशन में एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक से हमने एक पैसेज लिया हुआ है। ठीक है, उसमें से हम आप सबसे पहले आज रीडिंग सीखेंगे। रीडिंग के साथ साथ कुछ वोकैबलरी भी जानेंगे, उसके साथ साथ कुछ ग्रामर के रूल्स भी जानेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, जिससे हमारे जीएस को भी बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल्स 52 टू 78 इन पार्ट वी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक है पार्ट बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे जो संविधान का भाग 5 का अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है, वो हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव अर्थात संघ की कार्यपालिका के बारे में डील करता है, उसके बारे में बताता है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर्स, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है संघ की जो कार्यपालिका है, वो कॉन्सिस्ट ऑफ, वो बनी हुई है किससे मिलकर के? प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अर्थात मंत्रिमंडल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के महान न्यायवादी के द्वारा मिलकर बना होता है। अर्थात जो हमारी संघ की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और प्राइम मिनिस्टर का जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है वो, और एक महान्यायवादी, एक ऐसा वकील जो भारत सरकार के लिए केस को लड़ता है, उसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो इन सभी से मिल करके हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। जो राष्ट्रपति होता है, आप सभी को पता ही है, जो राष्ट्रपति होता है वो भारत जो हमारा है उसका हेड होता है, उसका मुख्य अध्यक्ष होता है। अर्थात आपके भारत का जो सबसे बड़ा पद है और जो अध्यक्ष है वो है राष्ट्रपति जी। ठीक है, आपका राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी होते हैं। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया and acts as the symbol of unity, integrity, solidarity of the nation. He is the first citizen of India. ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं, और वो जो कार्य करते हैं एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, जानते हो, एकता का प्रतीक होता है। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है अखंडता का प्रतीक होता है, सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, और यहाँ पे जो राष्ट्र में एक दूसरे को समर्थन देने का काम होता है, एक दूसरे का साथ देने का काम होता है, उसका भी प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो हमारे भारत के प्रथम नागरिक भी कहलाते हैं, और वो किसके हैं? एकता, अखंडता और एक दूसरे से जो संप्रभुता है, एक दूसरे से जो समानता है, एक दूसरे जो अपना आपस में मेल भाव है, उसको भी दिखाते हैं। तो ये हमारा रहा टोटल रीडिंग पार्ट। अब हम आओ थोड़ा सा वोकैबलरी के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल्स का मतलब होता है अनुच्छेद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो है इसका मतलब होता है संविधान। डील विद का मतलब होता है सुलझाना या निपटना या के बारे में बताना। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब होता है संघ की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जैसे एक तो होती है स्टेट की, जैसे कि मुख्यमंत्री का जो पूरा मुख्यमंत्री और उसका जो पूरा मंत्रिमंडल होगा ये स्टेट की कार्यपालिका कहलाती है। लेकिन अगर पीएम जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए और उनकी जो मंत्रिमंडल होगी वो संघ की कार्यपालिका कहलाती है। यूनियन मतलब संघ, एग्जीक्यूट मतलब होता है कार्यकारी। ठीक है, उसके बाद आप जान लीजिए कॉन्सिस्ट ऑफ। कॉन्सिस्ट मतलब होता है से मिलकर बना होता है। ठीक है, से मिलकर बनना। ठीक है, और कॉन्सिस्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री परिषद। ठीक है, जो पूरा का पूरा मंत्री का परिषद होता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान न्यायवादी, जो मैंने कहा था ना कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड है, ठीक है, उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उनका जो है टोटल जो भाई क्या कहते हैं, उसके जो वकील होते हैं उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्लियर है? फिर उसके बाद हेड मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है,
उसके बाद फर्स्ट सिटीजन मतलब प्रथम नागरिक होता है, सिंबल मतलब होता है प्रतीक, यूनिटी मतलब एकता का, इंटीग्रिटी मतलब होता है अखंडता का, सॉलिडेरिटी का मतलब जो होता है एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन होता है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा ग्रामर आप जानना चाहते हैं तो थोड़ा देख लीजिए। 52 to 78 मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो है, ठीक है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इसके पहले जितने भी पद होते हैं, जैसे देखो द प्रेसिडेंट है, द वाइस प्रेसिडेंट है, द प्राइम मिनिस्टर है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो ये जितने भी पद होते हैं, ठीक है, जितने भी पद होते हैं उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सिटीजन के पहले जो आ जाइए, यहाँ पे सिटीजन के पहले जो फर्स्ट लगा हुआ है, इस फर्स्ट की वजह से वहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड लास्ट ये सब जो होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव की वजह से आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं इंटीग्रिटी जो है, सॉलिडेरिटी है, ऑफ द नेशन, ये सब क्या कहते हैं नाउन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।